हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के मैथमेटिक्स को, जिसमें से हमारा जो पहला चैप्टर है वो होगा सर्कल्स का। और सर्कल्स के क्वेश्चन लगाने से पहले इसके हम बेसिक्स को देखेंगे कि हमको इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो लगभग सभी शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व कराएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, समय कम रहता है और बेसिक से लगाएंगे तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। इसलिए शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे ताकि कम समय में आसानी से क्वेश्चन मैनेज हो जाएं। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब के सब कहीं ना कहीं आए हुए रहेंगे, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसके भी डिस्कस करेंगे, उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। लेकिन इससे पहले इसके बेसिक को देखेंगे हम कि कौन कौन से टॉपिक हमको इसमें पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो है सर्कल का इक्वेशन। यहाँ लिख दे रहे हैं हम सर्कल इक्वेशन। पहले सर्कल का इक्वेशन होगा, दूसरा पॉइंट होगा पॉइंट एंड सर्कल। दूसरा पढ़ेंगे हम पॉइंट एंड सर्कल। इसमें बिंदु और वृत्त के बारे में पढ़ा जाएगा। तीसरा होगा लाइन एंड सर्कल। इसमें रेखा और वृत्त होगा। इसमें होगा लाइन एंड सर्कल। अगला पॉइंट हमारा होगा टू लाइन्स एंड सर्कल। टू लाइन्स एंड सर्कल, इसमें दो रेखाएं और एक वृत्त होगा। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम टू सर्कल्स। इसमें दो वृत्त होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम थ्री सर्कल्स। इसमें तीन वृत्त होंगे। अब इसमें जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसमें कई पॉइंट है इसके भी, तो इसके पॉइंट को भी डिस्कस कर ले हम कि इसमें कौन कौन से पॉइंट हमको पढ़ने हैं। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन। दूसरा होगा जनरल इक्वेशन। तीसरा पॉइंट होगा डायमीट्रिक इक्वेशन। डायमीट्रिक इक्वेशन। अगला पॉइंट हमारा होगा पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन। इतने पॉइंट हमको इसमें पढ़ने हैं। तो पहले इसको बेसिक से पढ़ेंगे एक एक पॉइंट करके। तो पहले इसका हम परिभाषा लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ डेफिनेशन ऑफ सर्कल, यानी सर्कल की परिभाषा। तो सर्कल की परिभाषा क्या है, तो पहले इसका हम एक फिगर बनाएंगे सर्कल का। पहले सर्कल का एक फिगर बना देंगे। इसमें पता है आप सभी को कि यहाँ का जो पॉइंट बीच का होता है इसको हमसे कहते हैं सी, यानी सेंटर। यहाँ पर एक बिंदु हम ले लेंगे P और C को P से मिला देंगे। तो जब C को P से मिलाएंगे तो ये बनेगा रेडियस, यानी इसको कहेंगे त्रिज्या। इसको हम रेडियस कहते हैं, यानी हिंदी में इसको कहेंगे त्रिज्या। यानी सर्कल का जो परिभाषा होगा, सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच, locus of a point which moves in a plane, such that its distance from a fixed point always remains constant or fixed।
ये इसका होता है डिफिनेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, मतलब एक वृत्त कोई एक निश्चित बिंदु हम कोई ले लें, लोकस का मतलब इसका पथ, इसका जो रास्ता होता है उसको कहा जाता है। तो एक पॉइंट ले लें हम और वो मूव्स करता है किसी प्लेन में, कोई एक समतल में मूव्स करता है, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट हमारा ये है सेंटर, ये एक फिक्स पॉइंट है, उससे एक कांस्टेंट दूरी पर ये मूव करता है। ये मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दूरी वही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा वो भी सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम, ये सभी सेम दूरी पर होंगे और ये मूव करता हुआ रहता है। तो ऐसी आकृति को क्या कहेंगे हम? सर्कल कहते हैं। यह सर्कल की परिभाषा। इसमें रेडियस सभी सेम होंगे, फिक्स पॉइंट हो जाएगा सी यानी सेंटर, और इस वाले पॉइंट को मूव कराएंगे हम समान दूरी पर। इसमें डिस्टेंस का फार्मूला भी है। जैसे ये सर्कल हमने बना दिया, सर्कल पर यहाँ पर सेंटर है सी, इस सेंटर को कहा जाता है एच के, इस सेंटर को एच के कहा जाता है। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इसको हम ले लें एक्स वाई, इसको मिला देंगे सेंटर से इसको, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी? यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ पी ओ, यानी पी ओ की दूरी क्या होगी? तो इसमें डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की जगह x है और माइनस x1 की जगह है h, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह y और y1 की जगह है k का होल स्क्वायर, और बाहर इसके रूट लगा रहेगा। ये इसका डिस्टेंस का फार्मूला है। अब पी ओ है रेडियस यानी r, तो यहाँ रख देंगे r, तो r बराबर हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और ये अंडर द रूट लगा देंगे इसको। जब रूट यहाँ से हटाएंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो r स्क्वायर इक्वल टू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रेडियस का फार्मूला। इससे त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ लिख देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसको हम सीधा लिख दें, इसको लिख सकते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम पलट देंगे, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये। इसको ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ये की जगह x और b की जगह h प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और माइनस 2yk इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। ये इतना बन गया। अब इसमें माइनस h को अंदर कर लेंगे हम, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वैसे रहेगा, और ये माइनस को अंदर कर देंगे तो 2 रहेगा बाहर, इसको प्लस में करेंगे और एच को लिख देंगे माइनस एच और बाहर एक्स रहेगा। उसी तरह से दूसरे वाले को भी करेंगे हम, तो वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और प्लस इसको लिख देंगे 2 और के पर माइनस कर देंगे इंटू वाई, और बराबर ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब इसमें सीरियल वाइज कर लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर फिर ले आएंगे वाई स्क्वायर वाले को, यहाँ पर लिखा वाई स्क्वायर को यहाँ उठा लेंगे और उसके बाद करेंगे प्लस 2 माइनस एच एक्स, तो माइनस एच बराबर हो जाता है जी, तो लिख देंगे 2gx। उसी तरह से ये माइनस के बराबर हो जाता है f, इसको लिख देंगे 2f(y) और प्लस हो जाता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर को बाईं ओर ले आएंगे और हो जाएगा बराबर 0। अब ये जो पूरा मान लिखा हुआ है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हम कहते हैं सेंटर यानी सी, इसको सी लिखा जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इसकी जगह पर हो जाएगा c इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख देंगे कौन कौन सी हमने माना है, वेयर g इक्वल टू माइनस एच, एफ इक्वल टू माइनस के और c इक्वल टू जो हमने माना है किसको
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही हमारा है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ लिख दे रहे हैं ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसको याद रखिए, बहुत काम आएगा ये। इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर हमको इसका सेंटर निकालना होगा तो सेंटर कैसे निकालेंगे? अगर हमको इसका सेंटर निकालना होगा तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स का गुणांक यहाँ लिख देंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका आधा कर देंगे और ये निगेटिव साइन लगा देंगे। उसी तरह से दूसरा वाला जो होगा पॉइंट, उसको करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ वाई और यहाँ लगा देंगे आधा और चिन्ह लग जाएगा माइनस का। ये हो जाएगा सेंटर। और इसका रेडियस तो पता ही है। अगर रेडियस निकालना होगा तो इसका हो जाएगा रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जो लिखा हुआ है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर इसका मान 0 से बड़ा हो गया तो इसको हम कहेंगे कि ये रियल सर्कल है। इसको कहेंगे हम कि ये रियल सर्कल है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर 0 से इसका मान बड़ा हो गया तो इसको रियल सर्कल कहेंगे, और अगर ये 0 के बराबर हो गया यानी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, तो इसको कहा जाएगा कि ये पॉइंट सर्कल है। अगर इसका मान 0 के बराबर हो जाए तो इसको हम पॉइंट सर्कल कहेंगे, यानी बिंदु वृत्त, ये पॉइंट सर्कल बन जाएगा। और अगर 0 से छोटा है इसका मान, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर, अगर ये 0 से छोटा है तो इसको कहेंगे हम इमेजिनरी सर्किल। इसको इमेजिनरी सर्कल कहा जाएगा, यानी काल्पनिक वृत्त कहा जाएगा इसको। और यहाँ जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है वो दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, क्योंकि यहाँ एक यहाँ भी है, यहाँ एक भी, तो ये जब दोनों बराबर रहेगा तभी मान आएगा सही से। अब इसमें एक बात और भी ध्यान रखना है कि कहीं भी एक्स वाई का गुणनफल नहीं आएगा, मतलब एक्स वाई का गुणनफल इसमें कहीं नहीं रहेगा, ये चीज़ इसमें नहीं होना चाहिए। और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो हमेशा बराबर रहेगा। इसमें देखेंगे डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पहला नंबर एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल में यहाँ पर रहेगा सेंटर इसका, और सेंटर से होकर के डायमीटर बनाएंगे हम, ये हो जाएगा डायमीटर। मान लें कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लेंगे P, और इस पॉइंट को ये मान लेंगे, इस पॉइंट को मानेंगे B, तो इसको मिला देंगे अब हम, P से A को मिला देंगे और B का P से मिला देंगे हम। तो इसके इस पॉइंट को मान लेंगे, इस पॉइंट को मान लेंगे x1 y1, और इस वाले पॉइंट को मानेंगे x2 y2। इस पॉइंट को मान लेंगे xy। ये सभी मान हमारे होंगे, सभी पॉइंट इसको हमने मान लिया। तो इसमें हम क्या काम करेंगे कि अगर डायमेट्रिक हमको फॉर्म में निकालना है समीकरण, तो इसके लिए हमको इसका स्लोप निकालना होगा यानी m1, और हमको इसका स्लोप निकालना होगा यानी कि m2। इन दोनों का हम ढाल निकाल लेंगे, बस आ जाएगा। तो स्लोप के लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में या 11th क्लास में। स्लोप ऑफ ये P यहाँ लिख देंगे, स्लोप ऑफ ये P यानी m1 बराबर, इसका tan थीटा होता है फार्मूला बराबर y2 माइनस y1 बटे x माइनस x2 माइनस x1, ये इसका फार्मूला होता है। तो y2 की जगह पर हमको ये लेना है ये P, जब ये P लेंगे हम तो x माइनस x1 हो जाएगा और y माइनस y1 हो जाएगा, क्योंकि y2 की जगह y है, x2 की जगह x है। तो यहाँ लिख देंगे m1 बराबर ये y माइनस y1 अपान x माइनस x1, ये हो जाएगा m1 का मान। उसी तरह से m2 का मान, तो इसमें स्लोप निकालेंगे हम, स्लोप ऑफ PB का जब स्लोप निकालेंगे तो इसको कहेंगे m2 बराबर,
तो m2 बराबर हो जाएगा अपान x2 माइनस x हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x। या इसको हम पलट कर भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y माइनस y2 अपान x माइनस x2, ऐसा भी हम लिख करके लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन कर लेंगे तो कट जाएगा। अब हमको पता है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप अगर हम दोनों को गुणा करा दें तो ये कितना होना चाहिए, -1। अगर ये स्लोप -1 आ जाता है तो समझो कि ये समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है ये। और राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ही, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना है कोण, तो ये समकोण होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी बी ये इक्वल टू होगा -1। तो ये बी का जो स्लोप आया है वो y माइनस y1 अपान x माइनस x1 आया है, और मल्टीप्लाई पी बी का आया है y माइनस y2 अपान x माइनस x2 इक्वल टू -1। इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो इसका गुणा होगा तो आएगा y माइनस y1 मल्टीप्लाई y माइनस y2। इसका ऊपर गुणा होगा दोनों का, तो x माइनस x1 और x माइनस x2, ये माइनस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। इसको बाईं ओर ले आएंगे तो x माइनस x1 प्लस में इसको हम पहले कर लें, तो ये बनेगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू यहाँ बचा 0। तो ये जो समीकरण बन के आया ये डायमेट्रिक इक्वेशन है, ये जो हमारा इक्वेशन बन करके आया है इसको हम घेर दें, और ये है डायमेट्रिक इक्वेशन, डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारा डायमेट्रिक फॉर्म में आ गया।